अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी वेबसाइट के ऊपर जब भी आप लोग उसको पिंग कर रहे होते हैं या उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करने वाले होते हैं तो क्या उसके ऊपर कोई फायरवॉल तो नहीं लगी हुई, लाइक जो आपकी इन्फॉर्मेशन को, लाइक अगर कोई हनी पार्ट सेट होगा तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेगा, या अगर कोई फायरवॉल लगी हुई होगी तो फिर आप लोगों को वो कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम कर सकती है। आप लोग उसके स्कैन करेंगे तो आप लोगों को उसकी एक्यूरेट जो भी चीज़ आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने कैसे चेक करनी है कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो सर्वर हो सकता है या राउटर जो होते हैं, जो मोडेम जिनको आप लोग बोलते हैं, वाईफाई डिवाइसेस हो गया, या कोई और क्लाउड के ऊपर आजकल तो बहुत सारे सिस्टम जो इंस्टॉल हो रहे हैं, तो उनके ऊपर कहाँ पर क्या कोई फायरवॉल तो नहीं लगी हुई जो कि आप लोगों को पता ही ना चले, को आपको इन्फॉर्मेशन को जो या तो कलेक्ट कर रही होगी, या जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, आपकी रिक्वेस्ट को जो है ब्लॉक करिए। तो ये चीज़ आपने कैसे चेक करनी है कि किसी वेबसाइट के ऊपर अगर फायरवॉल लगी हुई हो तो यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ब्राउजर ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं ऐसे ही कोई वेबसाइट लिख देता हूँ जैसे। ठीक है, तो मेरे पास कोई और वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पर ये मैं डेमो पर्पज के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कोई वेबसाइट नहीं, तो आपने कोई भी टारगेट वेबसाइट ले लेनी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ट्राई हैक मी। ठीक है, तो इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, ट्राई हैक मी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरा नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट था, इस वजह से ये ओपन नहीं हो पा रहा था, तो मैं यहाँ पर इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मेरा सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो जब तक ये ओपन होती है यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर मैं ट्राई हैक मी दोबारा लिख देता हूँ, ट्राई हैक मी। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या रहेगा, नेटवर्क कनेक्शन हैज़ बीन डिस्कनेक्टेड। ओके, तो दोबारा हमारा कनेक्ट हो चुका है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो इसके लिए गाइस आपने टूल कौन सा यूज़ करना है फायरवॉल को डिटेक्ट करने के लिए। फायरवॉल को डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग टूल आता है, कॉल इन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च में जाता हूँ, ठीक है, सर्च में जाने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेब वूफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब वूफ लिखा हुआ चुका है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये टूल मेरे सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, तो जूम करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका यूजेज और सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को इसको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने इसको यूज़ करने के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट आप लोगों को मेरा मतलब था कि आप लोगों को दिखा दूँ कि काली न्यूज़ के अंदर ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। तो मैं कोई भी टूल जब यूज़ करता हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे जाके यूज़ करता हूँ। तो आप कहीं से भी जो भी काली लिनक्स के अंदर टूल इंस्टॉल होते हैं उनको यूज़ करते हैं, लाजमी नहीं कि डेस्कटॉप पे आप आके आप लोग यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब, ठीक है, और 00 ठीक है, उसके बाद आगे आपने यूआरएल दे देना जिस भी वेबसाइट को आप लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट क्लिपबोर्ड, और यहाँ पर मैं इंटर प्रेस कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा उसके बाद अगर यहाँ पर इनमें से कोई एरर आ गया, ठीक है, 404 हैक नॉट फाउंड हो गया, या 405 नॉट अलाउड, 403 फॉरबिडन, 502 बैड गेटवे, 500 इंटरनल एरर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेकिंग्स, तो यहाँ पर इसने tryhackme.com को जो वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पर इसने क्या चेक करने की कोशिश की, दी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल फिंगरप्रिंटिंग टूल किट। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये फायरवॉल को चेक करता है, फायरवॉल की फिंगरप्रिंटिंग का एक टूल है जो फायरवॉल को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इस साइट tryhackme.com इज बिहाइंड AWS इलास्टिक लोड बैलेंसर्स अमेजॉन वेब। तो इसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली फायरवॉल सेट है, इसने हमें बता दिया AWS इलास्टिक लोड बैलेंसर अमेजॉन। तो अब अगर यहाँ पर मैं एक और वेबसाइट अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मैं यूज़ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और वेबसाइट है। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले यूज़ की है, रिक्रूटमेंट ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट अभी मैंने यूज़ की है तो उसके ऊपर कोई फायरवॉल नहीं लगी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो नहीं थी। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को ऐसे चेक कर लेता हूँ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। मेरा कोई जस्ट ये मकसद नहीं है कि मैं इसको कोई हार्म पहुँचाऊँ, तो जस्ट मैं यहाँ पर ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या इन्होंने भी कोई फायरवॉल सेट की हुई है या नहीं की। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं इंटर प्रेस करता हूँ गाइस। ठीक है, तो इंटर मैंने प्रेस किया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने 40 वेब की जो फायरवॉल है इन्होंने सेट की हुई है, 40 वेब 40 वेब। ठीक है, तो इन्होंने ये वाली फायरवॉल जो है सेट की हुई है एफपीएससी की, जो हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो इस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि किस वेबसाइट के ऊपर जो है कौन सी फायरवॉल लगी हुई है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोग को कोई और ऐसी वेबसाइट दिखाऊं, जैसे यहाँ पर
test.php.net, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ओके, इसको हम लोग चेक करें testphp.volweb.com। तो यहाँ पर मैं इसको URL को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करके हम लोग आप देखते हैं कि क्या यहाँ पर है या नहीं है, वेब वूफ, ठीक है। और आगे मैं यहाँ पर अपने उस URL को पेस्ट करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ गाइस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप ये testphp.volweb.com को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि इसके ऊपर क्या कोई फायरवॉल लगी हुई है या नहीं है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं इसने हमें फाइनली रिजल्ट दे दिया कि नो वेब डिटेक्टेड बाय जेनेरिक डिटेक्शंस। तो इससे पहले मैंने जो आप लोगों को 2-3 वेबसाइट दिखाई हैं उनके ऊपर फायरवॉल लगी हुई थी, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर जो है कोई फायरवॉल नहीं लगी हुई। तो इस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट के ऊपर, सर्वर के ऊपर, या कोई भी CCTV कैमरा जो क्लाउड के ऊपर स्टोरेज कर रहा है उसके ऊपर कोई फायरवॉल लगी हुई है या नहीं है। कोई IP एड्रेस हो सकता है, लाजमी नहीं है कि कोई आप लोगों के पास URL हो। IP एड्रेस के ऊपर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर कोई मोडेम एडवांस यूज कर रहा है, क्योंकि मोस्टली जो है हम लोग ओल्ड डोमेन जो मोडेम होती है वो यूज करते हैं, तो उनके ऊपर जो फायरवॉल लगी होती है तो उनको आजकल एडवांस टूल आ चुके हैं तो उनको बाईपास कर जाते हैं। फायरवॉल जो है आगे से उसको नहीं रोक पाती जो हम लोग अटैक कर रहे होते हैं। तो इस वजह से अगर एडवांस जो फायर आज का राउटर आ रहे हैं, ठीक है, WPA3 वाले, तो उनके अंदर अभी फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह इस टूल की मदद से आप लोग बड़ी आसानी से फायरवॉल की डिटेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप लोगों को समझ आ गई कैसे आपने फायरवॉल को चेक करना है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।